भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को बाबू से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगपंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज केंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती हाँ पापियों को पाप से है तारती पापियों शीतलीकरणे पुष्पेदि वन्द्रेण ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम तजेन तजमयन् देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नार्ते हनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पाञ्जलिर्वया दत्त ग्रहण परमेश्वर पूर्वश्वासी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि बोले भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। आप नीचे आ जाओ और सभी श्रोतागण अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और कथा का आनंद लें। हरि मेरे गरे मेरे हमारे बीच एक गिलास से श्रीमद् भागवत संत जी आए हैं, भगवत प्रेमी हैं और हमारे व्यास जी महाराज का अभिनंदन स्वागत करते हैं। उनकी ओर से मैं स्वागत करता हूं और उनके स्वागत में
शॉल का और उसका स्वागत किया है। कृपया आप सभी ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें, मनोबल बढ़ाएं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरेञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री वृषभानुजा भक्तने प्राणाधार वृंदा विपिने बिहारिणी मैं प्रणवौ बारंबार। श्री राधा रानी सरकार की
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शंकर परिवार की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की जय हो, खाटू के नरेश की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सगुण साकार निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़िदित विनिंदित पीतम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति प्यारे प्रभु प्रेमियों, ग्रस्त हो या त्यागी, नर हो या नारी, सभी भगवान के भक्तों के अंतःकरण में विराजमान उस राधव माधव की झांकी को कोटि कोटि वंदन। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन। संत वृंद आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। भगवान की दी हुई वाणी को भगवान के श्री चरणों में सौंपते हुए आज की यात्रा। सज्जनों, वाणी को पावन बनाने के लिए राधा माधव का संकीर्तन करेंगे बड़ी भक्ति के साथ में, प्रेम के साथ में। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरि बोल।
यशोदानंदन ब्रज जन रांजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रांजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रांजन यशोदानंदन ब्रज ब्रज नंदन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर बलचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यमुना किनारे धेनु चरावे 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 मादन मदन मुरारी माधव मदन मुरारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हाँ जय ब्रज राजा गिरवर साधा जय ब्रज राजा गिरवर साधा जय ब्रज राजा गिरवर साधा जय गिरवर साधा जय ब्रज राजा 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 गिरवर साधा यमुना तीर बलचारी यमुना तीर बलचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, कल की कथा में आपने भगवान के अनेक भक्तों का चरित्र कथा श्रवण की, नाम की महिमा और गजेंद्रोपाख्यान, और उसके बाद भगवान वामन का अवतार। उसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, राजा सत्यव्रत की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरे गोविंद ने मत्स्य अवतार भी धारण किया। और सुखदेव भगवान कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। सज्जनों, अब सुखदेव भगवान सूर्यवंश में प्रवेश कर रहे हैं। राम और कृष्ण भगवान नारायण के दो अवतार ही तो श्रेष्ठ हैं, परंतु अंतर इनमें श्लेष मात्र भी नहीं है। भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है और मेरे ठाकुर के नेत्रों में, कन्हैया के नेत्रों में चपलता है। बस हैं सब एक। सज्जनों, राम कथा
जीना सिखाती है, राम कथा जीना सिखाती है कि हम कैसे जिए, और कृष्ण कथा मरना सिखाती है कि आखिर हमारा अंतिम समय आए तो हमें क्या करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने जो किया है वो करना चाहिए, और मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर ने जो कहा है उसे करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने जितने भी लीला की हैं वो सब मर्यादा में रहकर की हैं, और मेरे गोविंद की कोई मर्यादा नहीं है, मेरे कन्हैया की कोई मर्यादा नहीं है। 6 दिन के ने पूतना को मार दिया है, और 11 वर्ष के कन्हैया ने तो जितने भी ब्रजमंडल में राक्षस थे सबको मार दिया है। और एक विशेषता और है, न हाथ में शस्त्र लिया है न हाथ में अस्त्र लिया है, बस। तो मेरे कन्हैया की तो लीला ही बड़ी निराली है। टेढ़ो ठाकुर टेढ़ी लीला है। सज्जनों, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं श्रीमान मरीचि, जो मन से पैदा हुए हैं, और मरीचि के हैं कश्यप। कश्यप महाराज के पुत्र हैं सूर्य, इनको कहते हैं विवस्वान, और विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं सिद्युम्न। और सिद्युम्न जो है एक दिन शिवजी के आश्रम में गलती से चला गया, और सिद्युम्न जो है स्त्री हो गया है, और अंत में उन्होंने देह त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई है। उनके 10 पुत्र हैं, और 10 पुत्र में सबसे बड़े हैं राजा सरयाती। राजा सरयाती के कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्री है, नाम है सुकन्या। और राजा सरयाती ने सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में संपन्न किया है। आदरणीय परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव च्यवन ऋषि और सुकन्या इनका विवाह किस प्रकार हुआ? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक बार की बात है, राजा सरयाती अपनी सेना को लेकर अपनी बेटी के साथ में वन विहार के लिए गए हैं, और च्यवन ऋषि के आश्रम में संध्या हो गई है, तो वहीं पर ठहरे हैं। सुकन्या वहीं पर खेल रही है। च्यवन ऋषि इतनी सघन तपस्या की है कि उनका शरीर मिट्टी हो गया है, दीमक हो गया है, बस उनके नेत्र 2 जुगनू की तरह चमक रहे हैं। सुकन्या ने क्या किया है, बाल चपलता के कारण 2 कांटे लिए हैं और च्यवन ऋषि के नेत्रों में कर दिए हैं। च्यवन ऋषि के नेत्रों से रक्त की धारा बहने लगी है, और जितनी सेना थी सबका मल और मूत्र रुक गया है। सेना को पीड़ा हुई है। राजा सरयाती ने कहा कि भाई तुमसे किसी से कुछ गलती हो गई हो तो बताओ। और देखा कि सुकन्या ने राजा सरयाती के दोनों नेत्र बंद कर दिए हैं, फोड़ दिए हैं। च्यवन ऋषि की समाधि टूटी और राजा सरयाती ने च्यवन ऋषि की प्रार्थना की है। अंततः ये निर्णय हुआ है कि च्यवन ऋषि
कि साथ में न चाहते हुए भी राजा सरियाती ने अपनी बेटी सुकन्या का विवाह कर दिया है। और विवाह करने के बाद राजा सरियाती अपने राज्य में आ गए हैं। सुकन्या ने च्यवन ऋषि की बड़ी सेवा की है और अश्विनी कुमारों के द्वारा च्यवन ऋषि को जवान किया है। अश्विनी कुमारों ने एक औषधि बनाई है, उसका नाम है च्यवन प्रकाश। उन्हीं के नाम पर चल रहा है आज भी वो। और उसके द्वारा च्यवन ऋषि जो है पुनः जवान हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और नेत्रों की ज्योति प्राप्त हुई है। सज्जनों, इसी वंश में एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हैं राजा अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपपति महीम अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुविः। महाराज अम्बरीश इस पृथ्वी के सम्राट हैं, राजा हैं। सज्जनों, परंतु हर समय भगवान का भजन करते रहते हैं। अम्बरीश के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, न दास की, न दासियों की, न धन की, परंतु गोविंद की सेवा अपने हाथों से करते हैं। आजकल तो थोड़ा सा पैसा हो जाए ना, थोड़ा सा पैसा हो जाए, श्रीमान जी मंदिर तो बना देंगे, 50 लाख मंदिर में तो लगा देंगे, परंतु सेवा अपने हाथों से नहीं कर सकते। यही बता रहे हैं शुकदेव भगवान। चाहे कुछ करो या मत करो, परंतु ठाकुर की सेवा, गोविंद की सेवा अपने कर कमलों के द्वारा करनी चाहिए। अयम ही परमो लाभो उत्तम लोक दर्शन, ये परम लाभ है। क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और क्षण भंगुर है। जाने कब काल रूपी ग्रास हमारे पैर को पकड़ ले और ऐसा कोई रोग लग जाए, बस। पिछले 2 सालों में भयंकर कोरोना के द्वारा बहुत से घर बेघर हो गए। इसीलिए ठाकुर की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। अम्बरीश भगवान के श्री विग्रह में स्वयं झाड़ू देते हैं, पोंछा देते हैं। अम्बरीश स्वयं चक्की चलाकर गोविंद की प्रसादी के लिए आटा पीसते हैं और स्वयं भोग प्रसादी बनाते हैं। दास दासियों की कमी नहीं है, परंतु गोविंद की सेवा अपने हाथों से करते हैं। सज्जनों, अम्बरीश महाराज वर्ष में जितनी भी एकादशी आती है ना, उन सब को निर्जला रहते हैं। और एक दिन एकादशी पड़ी है और उस एकादशी को भी राजा अम्बरीश ने निर्जला व्रत धारण किया है। सज्जनों, एकादशी का व्रत तो हम सभी को करना ही चाहिए, क्योंकि इसके 2 कारण हैं, एक अध्यात्म कारण और दूसरा भौतिक कारण।
भौतिक कारण तो यह है कि चलते चलते मशीन भी, फैक्ट्री भी सस्ताती है, थकने पर। उसी प्रकार हम दिन भर खाते रहते हैं, दिन भर पीते रहते हैं। कम से कम महीने में 1-2 बार तो हमें उपवास करना ही चाहिए, जिससे कि शरीर रूपी ये मशीन है वो आराम कर सके, रीसेट हो सके। और दूसरा अध्यात्म कारण है कि एकादशी के दिन अन्न में कली का वास होता है। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से मन बुद्धि में विकृति पैदा होती है, अशांति पैदा होती है, जिससे भजन में हमारा मन नहीं लगता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। सज्जनों, आज द्वादशी है, एकादशी का व्रत किया है और उनके महल में संत दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ में आए हैं। महाराजा अम्बरीश ने संत दुर्वासा का बड़ा सम्मान किया है, सत्कार किया है, नंदन अभिनंदन किया है। उसके बाद कहा कि प्रभु कल एकादशी थी, हमें एकादशी का पारायण करना है। तो दुर्वासा जी कहने लगे हैं कि राजन, एकादशी तो हम भी व्रत रखते हैं, अभी जाते हैं गंगा स्नान करके और उसके बाद हम भी आपके साथ में पारायण करेंगे। संत दुर्वासा जी स्नान करने के लिए जलाशय पर गंगा के किनारे चले गए हैं, स्नान किया है, संध्या बंधन पूजा वंदन किया है और वहां पर हो गई है देर। वहां पर हो गई है देर और राजा अम्बरीश ने कुल गुरु से कहा, पूछा गुरुदेव द्वादशी कितने समय है? तो उन्होंने कहा आज द्वादशी कम समय है, 2.5 घड़ी है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत द्वादशी में ही पारायण कर लेना चाहिए। लेकिन त्रयोदशी में अब अगर हम एकादशी का पारायण करते हैं तो हमको अपराध लगता है। अब राजा अम्बरीश के सामने समस्या है कि संत दुर्वासा बड़े क्रोधी हैं, अगर हमने उनके बगैर एकादशी का पारायण कर लिया तो क्रोधित होंगे। ब्राह्मणों के आदेश से ब्राह्मण ने कहा, राजन श्रीमन नारायण प्रभु के चरणों का जल अगर आप ग्रहण कर लेते हो तो तुम्हारा एकादशी का पारायण भी हो जाएगा और तुम्हारा झूठा मोह भी नहीं होगा। और राजा अम्बरीश ने अंजलि में चरणोदक लिया है भगवान का और जैसे ही पान करने को उद्यत हुए तुरंत ही संत दुर्वासा आ खटके। संत दुर्वासा ने कहा कि अरे मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान है कि मैं राजा हूं, तूने मुझसे पहले ही एकादशी का पारायण व्रत खोल रहा है। और बड़े क्रोधित हुए और अपने जटा को तोड़कर फेंका है और एक भयंकर राक्षसी पैदा हुई है, उसका नाम है कृत्या। और कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी है। राजा अम्बरीश ने कहा, हे कृत्या, मैंने स्वप्न में भी अगर संत का अपराध किया हो तो मुझे मार देना, मुझे जलाकर भस्म कर देना। और जैसे ही कृत्या आई है, मेरे गोविंद का आयुध सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा में लगा हुआ था, तुरंत ही प्रकट हो गए हैं और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया है। अब तो भगवान नारायण का आयुध
संत दुर्वासा के पीछे पीछे, आगे आगे संत दुर्वासा पीछे पीछे सुदर्शन चक्र ब्रह्मलोक में गए हैं। ब्रह्मा जी त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण के भक्त की रक्षा में, नारायण के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता। वहां से दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पर गए हैं और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े हैं। भूत भावन, हे भोलेनाथ, आप तो दयालु हो, आप मुझे नारायण के आयुध से बचाओ। भगवान शंकर बोले हैं कि हे दुर्वासा जी, मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, परंतु एक रास्ता बता सकता हूं। अगर तुम्हें कोई बता सकता है तो वो है श्रीमन नारायण प्रभु। और संत दुर्वासा दौड़े दौड़े क्षीर सागर में गोविंद की धाम में आए हैं और भगवान गोविंद शेष की सैया पर विराजमान हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही संत दुर्वासा वहां पहुंचे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम करके प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और तुरंत जैसे ही पहुंचे हैं मेरे गोविंद कहने लगे हैं, संत दुर्वासा जी, मैं भी अपने भक्त के अपराधी को अभय दान नहीं दे सकता। मुझे आज अम्बरीश की याद आ रही है। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र एव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनः प्रियः। अहम भक्त पराधीनो। अरे दुर्वासा जी, मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूं। कैसे भक्तों के? जो निष्किंचन भक्त हैं, जिनको न मकान चाहिए, न फ्लैट चाहिए, न धन चाहिए, न नौकरी, न पैसा, यहां तक कि उनको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, यहां तक कि उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। चाहिए तो वस्तु, हे ठाकुर वस्तु मेरा हो जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। और कह रहे हैं दुर्वासा जी, मैं तो पराधीन हूं, मेरे भक्त मुझको भोग लगाते हैं तो खाता हूं, अन्यथा बैठा रहता हूं। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो है मेरा भक्त। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पग बंधन किए, ना सहे बिख न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु ये चारों एक हैं, इनका बंधन कल्याणकारी है। संत दुर्वासा दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास पहुंचे हैं। इस भ्रमण को करते करते राजा दुर्वासा जी को 1 वर्ष हो गया है और 1 वर्ष से राजा अम्बरीश एक पैर से प्रधान गेट पर खड़े हैं, गोविंद का चिंतन कर रहे हैं। वारे वाह अम्बरीश, वाह तेरी निष्ठा, तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति। और त्राहिमाम त्राहिमाम करके संत दुर्वासा जी अम्बरीश की शरण में कि महाराज मेरी रक्षा करो, नारायण का आयुध मुझे जलाकर भस्म कर दे। और जैसे ही राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने के लिए झुके हैं, महाराज अम्बरीश ने संत दुर्वासा जी को अपने गले से लगा लिया है और पीछे से आ रहा है भगवान नारायण का आयुध सुदर्शन चक्र। राजा अम्बरीश ने कहा, हे नारायण भगवान के आयुध,
मैंने स्वप्न में भी संत और भगवंत में कोई भेद न किया हो, मैंने संत भगवान का कभी अपराध न किया हो, तो आप शांत हो जाएं। इतना कहते ही भगवान का सुदर्शन चक्र शांत हो गया है। संत दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए हैं। सुंदर भोग प्रसादी कराई है राजा अम्बरीश ने संत दुर्वासा जी को, पैरों का प्रक्षालन किया है। आज कहने लगे हैं संत दुर्वासा कि अहो अनंत दासाना महत्वं द्रष्टुमाद्य मे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। दुर्वासा जी कहने लगे, आज मैंने भगवान के अनन्य भक्तों का महत्व देखा। जय हो, आपकी जय हो। अनंत आशीर्वाद देकर संत दुर्वासा जी वहां से चल दिए हैं। और इसी वंश में एक प्रतापी राजा हुए, नाम है यवनाश्व। सज्जनों, सूर्य वंश में ये विशेषता रही है कि बिना यज्ञ के किसी के भी संतान नहीं हुई है। और चंद्र वंश में ये विशेषता है कि किसी का विवाह बिना झगड़े के नहीं हुआ है। तो यवनाश्व के संतान नहीं है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है और वशिष्ठ जी ने अभिमंत्रित जल एक घड़े में रखा है। राजा यवनाश्व को प्यास लगी है, जबकि वो घड़े का जल पीना था रानी को, और रात्रि में गलतीवश राजा यवनाश्व उस जल को पी गए हैं। वशिष्ठ देव ने देखा कि घड़े में जल नहीं है, और पूछने पर पता लगा कि राजा ने पी लिया है। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, सब कुछ हो गया उल्टा पुल्टा, और समय आने पर राजा यवनाश्व के उदर को चीरकर सुंदर पुत्र पैदा हुआ है। अब वो पुत्र रोता है क्योंकि राजा के स्तन तो नहीं है, दुग्धपान कैसे करे। स्वर्ग से इंद्र जी आए हैं और इंद्र ने अपनी कनिष्ठ का अंगुली को उस बच्चे के मुंह में दिया है और कह दिया कि ये दूध मेरे द्वारा पिएगा। मानधाता, उस बच्चे का नाम हुआ है मानधाता। सज्जनों, मानधाता के मुचकुंद हुए, जो बहुत तपस्वी राजा हुए, जिनका कल्याण मेरे गोविंद ने द्वापर में किया। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे जाकर त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु के महाराज हरिश्चंद्र हुए। महाराज हरिश्चंद्र, इनको कौन नहीं जानता। धर्म के कारण, धर्म पालन के कारण ये स्वयं बिक गए बाजार में। सब्जी की तरह महाराज हरिश्चंद्र बिके हैं। अपनी रानी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, परंतु धर्म को नहीं छोड़ा। सज्जनों, परंतु आज का व्यक्ति कैसा है? एक भगत जी थे, भगत जी साहब, वो वृंदावन में आया करते थे। महीने में 2 बार मावस को दर्शन करते थे और पूर्णमासी को दर्शन करते थे। बड़ी निष्ठा थी उनमें। हमने कहा, भाई भगत जी तो बड़े निष्ठावान हैं, बड़े अच्छे हैं। तो कुछ समय के बाद हमारे आश्रम में वो भगत जी आते नहीं है। कुछ समय के बाद वो आश्रम में आते नहीं है।
तो हमने फोन किया महाराज अब दर्शन नहीं करने हैं ठाकुर जी के, हैं दर्शन नहीं करने हैं। तो वो भगत जी क्या कहते हैं, महाराज 12 वर्ष खूब दर्शन कर ले ठाकुर जी के, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है। हमने एक मनौती मांगी थी ठाकुर जी से, वो पूरी नहीं की है। अब हमें दर्शन नहीं करने हैं। और वो तो जाने अनर्गल बातें करने लगे। अरे भला आदमी, मैं तो नहीं काबिल गुणगान कैसे गाऊं, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी श्वासों को कौन चलाता है? वही तो चला रहा है, परंतु फिर भी हमको ध्यान नहीं है, फिर भी हम भूल जाते हैं। ठाकुर जी को छोड़ दिया, जबकि तुम्हारी पत्नी मानती है तुम्हारी बात नहीं मानती है। क्या तुमने पत्नी को छोड़ दिया? तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता है, क्या तुमने अपने बेटे को छोड़ दिया? परिवार वाले तुम्हारी बात नहीं मानते, क्या तुमने परिवार वालों को छोड़ दिया? यहां तक के कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानता है, परंतु तुमने छोड़ दिया उस ठाकुर को, ये अपराध है। महाराज हरिश्चंद्र ने धर्म के कारण, सत्य के पालन के निमित्त अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इनके हैं रोहित और इसी वंश में आके चलकर परम विचित्र राजा हुए, नाम है बाहुक। और राजा बाहुक के 100 रानी है, परंतु किसी के भी संतान नहीं है। यज्ञ किया है, अब बड़ी रानी को चरु दिया और बड़ी रानी गर्भवती है। छोटी रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर दे दिया है और मंत्र शक्ति के द्वारा वो गर्भस्थ शिशु मरा नहीं है, बल्कि जब बालक का जन्म हुआ है तो उसके मस्तक पर वो जहर की पोटली आई है और उसका नाम है सगर। सह मीन्स सहित, गर मीन जहर। जिसका जन्म जहर के साथ हुआ है उसका नाम सगर है। सगर की 2 पत्नी हैं, सुमति और केशनी। केशनी के हुए असमंजस और सुमति के एक मांस पिंड हुआ है, उसके 60,000 टुकड़े किए हैं और सब 60,000 पुत्र हो गए हैं। अश्वमेध यज्ञ किया है और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्रजी चुरा कर ले गए हैं। पीछे से सगर के 60,000 पुत्र मैं सेना के आ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते इंद्रजी ने वो घोड़ा जो है यज्ञ पशु कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया है। वहां पर समाधिस्थ थे कपिल मुनि। सगर के 60,000 पुत्र समझ नहीं सके हैं और कपिल मुनि के आश्रम में गए हैं और देखा कि कपिल मुनि ने ही हमारे यज्ञ पशु को बांध लिया है और क्रोधित हुए हैं। जैसे ही कपिल मुनि की समाधि खुली है, सगर के 60,000 पुत्र भस्म जलकर भस्म हो गए हैं। पीछे से असमंजस आए हैं और असमंजस ने देखा कि मेरे 60,000 भाई कपिल मुनि के क्रोध के भाजन बन गए हैं। कपिल मुनि को प्रसन्न किया है। कपिल मुनि ने कहा, भगवान बामन के चरणों का जल अगर इनकी भस्मी को स्पर्श करेगा तो इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहा। असमंजस ने गंगा को लाने के लिए बड़ा
उद्यम किया है, भजन किया है, परंतु गंगा को ला नहीं सके हैं। और असमंजस के हैं अंशुमान ने बहुत तपश्चर्या की, परंतु गंगा मैया नहीं आई हैं। और अंशुमान के हैं राजा दिलीप ने बहुत तपश्चर्या की है, परंतु गंगा मैया नहीं आई हैं। और दिलीप के हैं महाराज भगीरथ, और भगीरथ ने गंगा मैया को प्रसन्न किया है और कहा, मैं पृथ्वी लोक पर चलने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरा ऐसा वेग है कि मैं ब्रह्मलोक से जब जाऊंगी तो मैं पृथ्वी को चीर कर रसातल में चली जाऊंगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगर मेरे वेग को कोई रोक सके तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। और महाराज भगीरथ ने भगवान महादेव की पूजा की है, भगवान शंकर को प्रसन्न किया है। भगवान शंकर ने कहा, मैं गंगा को तो अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा, इसकी चिंता मत करो। अब तो गंगा मैया जो है धीरे धीरे ब्रह्मलोक से आ रही हैं, और ब्रह्मलोक से सप्तऋषि मंडल में आई हैं, और सप्तऋषि मंडल से ध्रुवलोक में आई हैं, ध्रुवलोक से सुमेरु पर्वत पर आई हैं, सुमेरु पर्वत से हिमालय पर आई हैं, और हिमालय से भगवान शिव की जटाओं के द्वारा गौमुख से जो है पृथ्वी पर चल रही है। अब मैदान में गंगा मैया आ गई, और ऐसा प्रभाव है गंगा मैया का कि गंगा गंगे त्यो यो ब्रूया योजनम सतैरपि। जो कोई भी व्यक्ति गंगा गंगा कह के 100 कोस दूर से भी स्नान करता है, उसको गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। आइए हम भी गंगा मैया के स्तवन करेंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। ओ गंगा मैया, 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 गंगा मैया, ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, जय हो। मेरे जीवन की ओर खिवैया, मेरे जीवन की
हाथों में है मेरी नैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। दुनिया कुछ भी कहे भले ही कहे, दुनिया कुछ कहे भले ही कहे, मेरी पूजा तेरी दीवानी रहे, दीवानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया। जय हो। हो गंगा मैया, गंगा मैया। बोलो गंगा मैया की जय जय श्री राधे श्याम। धीरे धीरे गंगा मैया आगे बढ़ रही है। मार्ग में एक छोटी सी झोंपड़ी है, उसमें एक बाबा रहते हैं, नाम है जन्नू ऋषि। आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया। जन्नू ऋषि की कुटिया को गंगा मैया ने बहा दिया। जन्नू ऋषि को आई गुस्सा और गंगा मैया को डकार गए। हाँ, पीछे देखा कि बाबा हमारी गंगा मैया कहाँ है, हमको क्या पता है। फिर ज्यादा प्रार्थना की है और कहने लगे हैं, तुम्हारी गंगा मैया ने हमारी झोपड़ी को बहाया और हमने गंगा मैया को डकार गए। हम तो प्रार्थना की है और अपनी जंघा से प्रकट किया है गंगा मैया को, और नाम हो गया है जाह्नवी। आगे आगे फिर चल रहे हैं और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची हैं गंगा मैया। और जैसे ही 60,000 जो सगर के पुत्र थे, उनको जो है उनकी भस्मी को स्पर्श किया है, तुरंत दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को गए हैं। बोलो गंगा मैया की जय जय श्री राधे। सज्जनों, इसके बाद खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघोस्तस्मात् प्रतोस्त्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवा। इन्हीं के वंश में खट्वांग हुए, खट्वांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, और रघु के नाम पर इनका सूर्य वंश को रघुकुल और रघु के अज हुए, और अज के महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ की 3 रानी हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं महाराज दशरथ।
कौशल्या, केकई और सुमित्रा, परंतु कोई संतान नहीं है। चौथापन प्रारंभ हो गया है और राजा दशरथ को एक बार गलानी हुई है। एक बार भूपते मना माही, बार भूपते मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही, भई गलान मोरे सुत नाही। श्री राम